नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। हम इसका खंड 2 पढ़ना आरंभ किए थे, जिसका शीर्षक है विवाह। चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। परशुराम की कुल्हाड़ी। परंतु नियम मानवीय इच्छाओं के आगे नहीं टिकते। एक दिन रेणुका ने किसी गंधर्व को नदी में स्नान करते देखा। वह इतना सुंदर था कि रेणुका के मन में उसके प्रति तत्काल आसक्ति ने जन्म लिया। तब तक रेणुका का पतिव्रत ही उसकी तपस्या थी और उसी के कारण उसे सिद्धि प्राप्त थी। वह नदी की कच्ची माटी से बने मटके में भी जल भर सकती थी, परंतु उस गंधर्व के लिए मन में वासना आते ही वह शक्ति जाती रही। अब वह पहले की तरह कच्चे घड़े में पानी भरकर नहीं ले जा पा रही थी। भृगुवंश से ऋषि जमदग्नि उसके पति थे। उन्होंने रेणुका पर व्यभिचार का आरोप लगाया। यदि तुम आसक्ति के कारण विवाह की मर्यादा और नियमों को भंग करती हो, तो तुम पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का सिर काट दें। पहले 4 बड़े पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया, किंतु सबसे छोटे पुत्र ने अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से पिता की आज्ञा का पालन किया। उनका नाम राम था। उन्होंने अपने परशु का ऐसा घातक प्रयोग किया, इसलिए वे परशुराम यानी कुल्हाड़ी वाले राम के नाम से जाने गए। परशुराम की अखंड पितृभक्ति से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने पुत्र से कोई वर मांगने को कहा। मेरी माता के प्राण लौटा दीजिए, परशुराम बोले। जमदग्नि ने अपने सिद्धि के बल पर ऐसा ही किया। जमदग्नि के पास नंदिनी नामक गौ थी। वह स्वर्गीय कामधेनु की वंशज थी, जो सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती थी। राजा कार्तवीर्य ने गाय को देखा तो उसे बल प्रयोग से अपने साथ ले जाने की चेष्टा की। कार्तवीर्य को 1000 भुजाओं का वरदान मिला हुआ था। उसके लिए अपने लोभ को रोकना कठिन था। जमदग्नि बोले, तुम्हें यह भुजाएं संसार की रक्षा करने के लिए दी गई हैं और तुम इनसे लूटने और चोरी करने का घृणित कार्य करते हो। तुम कोई राजा नहीं, तुम तो चोर हो। कार्तवीर को इन कठोर शब्दों को सुनने का भी समय कहाँ था। उसने जमदग्नि को पीछे धकेला और गाय को अपने साथ घसीट ले गया। क्रोध से आग बबूला हुए परशुराम ने एक बार फिर शस्त्र उठाया और दुष्ट राजा की भुजाओं को तब तक काटते रहे जब तक शरीर के बहते रक्त के कारण उसकी मौत नहीं हो गई। कार्तवीर के पुत्र ने अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए जमदग्नि का सिर काट दिया। इस तरह परशुराम ने तीसरी बार अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक संकल्प किया। यदि राजा स्वयं ही समाज के नियमों का पालन नहीं करते, तो हम स्वयं को उन पशुओं से अलग कैसे मान सकते हैं जो बलपूर्वक जीते हैं? मैं समाज के नियमों की अवहेलना करने वाले हर नरेश का वध कर दूंगा। समाज के नियम किसी भी राजा से कहीं बड़े होते हैं। परशुराम सारे संसार में घूमते हुए अक्षम राजाओं का वध करने लगे। इस प्रकार सैकड़ों नरेश मारे गए। कुछ राजाओं ने स्त्रियों की आड़ में छिपकर अपनी प्राण रक्षा की और उनसे ही कायरों की अगली पीढ़ी ने जन्म पाया, जो किसी भी तरह का शासन करने के योग्य नहीं थे। क्या कभी मैं किसी ऐसे राजा से भेंट कर सकूंगा जो सही मायनों में विवाह तथा समाज के नियमों का आदर करता हो? परशुराम ने विचार किया।